तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने और आपके चैनल श्वेता एजुकेशन हब पर, जिसमें हमने कल डीएलएड के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन तक कवर कराए थे आपका। और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, चाहे वो सीटेड हो या यूपीटेड हो। सारे एग्जाम से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और उसको अच्छे से बताया गया है ताकि आप उसको पढ़ सको। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है डीएलएड का, तो 8 सब्जेक्ट है, और 8 सब्जेक्ट में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, किसी में 100, किसी सब्जेक्ट में 250, किसी सब्जेक्ट में 150, तो सारे क्वेश्चन को हम याद नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से हम उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, जिससे हमारे माइंड में ये हो जाए कि हाँ, अगर उस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम एग्जाम में देख करके उसको अटेम्प्ट कर सकें, क्वेश्चन को जो आंसर है उसको एलिमिनेट करके आंसर निकाल सके। तो इस तरह से हम अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़, पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। कल हमने 23 क्वेश्चन कवर किया था, आज की वीडियो में हम 24 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ज़्यादा अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये बताइएगा कि जो क्वेश्चन है आपको क्लियर दिख रहे हैं या नहीं। तो चलिए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नीड़ का निर्माण फिर। तो ये क्या है? आपका जीवनी है, कहानी है, उपन्यास है, या आत्मकथा है? तो जो नीड़ का निर्माण फिर है, ये आत्मकथा है। ठीक है, ये किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको लिखा है, नीड़ का निर्माण फिर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाशदीप के लेखक कौन है? तो आकाशदीप के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद है। इन्होंने ही कमायनी महाकाव्य की रचना की है। झरना इन्होंने ही लिखा है, और जो आंसू है इन्होंने ही लिखा है। तो आकाशदीप भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। तो ये रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको भी यही रचना किए हैं। और आत्मकथा है इनकी, क्या भूलूं और क्या याद करूं। ये थर्ड सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा था, तो उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 2022 में आ चुका है, और 2026 में भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर में पूछेगा। तो ये फोर्थ सेमेस्टर की ही क्लास चल रही है, तो जो भी छात्र अभी तक उनको सीरीज नहीं लिया है तो आप इस क्लास को देख सकते हो। स्व का अर्थ होता है कल आने वाला, तो अर्थ पूछा है स्व का, तो यही आंसर आपका स वाला हो जाएगा। पूछा है अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर का, अब्ज का अर्थ क्या है? ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो शंख, कमल, कपूर, ये तीनों अब्ज का ही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही नामक कृति किसने लिखा है? तो जो अमृत राय हैं उन्होंने ही कलम का सिपाही नामक कृति की रचना की है। अगला है, दीपदान क्या है? तो दीपदान एक एकांकी है। ठीक है, एकांकी मतलब कि जैसे कि एक नाटक होता है, उसी तरह से एकांकी भी होता है। लोग एकांकी करते हैं, किताब में दिया रहता है तो उसको एकांकी को पढ़ करके उसको बच्चों द्वारा कराया जाता है विद्यालयों में। तो वही एकांकी है, जो कि दीपदान है, वो एकांकी है। यह कि भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकार कौन है? तो भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने ही भारत दुर्दशा नामक एकांकी की रचना की है। तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, क्योंकि 100 इसमें क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हो, लेकिन पढ़ना सभी को है। क्योंकि किसी में से भी किसी क्वेश्चन को भी दे सकता है। आपके 5 क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन उठा करके दे सकता है। दिया है अगला है, हिंदी नवजीवन का संपादन किया था? तो ये हरिभाव उपाध्याय ने ही किया था, हिंदी नवजीवन का संपादन। यह कि अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर जो है नारीश्वर, उसके निबंध के रचनाकार है दिनकर नारीश्वर। ऐसे रिलेट करके आप इसको याद करेंगे, रामधारी अर्ध, ऐसे रिलेट करके। अगला क्वेश्चन है, कामायनी। कामायनी क्या है? तो कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद इसने इसको लिखा है। ठीक है, अगला है, संस्कृत भाषा में स्वर हैं। संस्कृत भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? तो 13 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 46 है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, काव्यों और महाकाव्यों में सारगम्भित वाक्यों को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? श्लोक कहते हैं। ठीक है, अगला है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच शुक्ति किस वाक्य का है? तो ये जो है, हितकारी मनोहारी च दुर्लभम वचना, यानी कि जो आपके लिए भलाई भी हो, आपको अच्छी लगे, वो वचन जो है, आपको जो दुर्लभ है वो वचन मिलना आपको। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपका भलाई हो और उसमें आपके लिए अच्छा भी हो, तो वो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, ये शुक्ति? तो ये किरात अर्जुनियम से लिया गया है काव्य से। अगला है, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है, ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य आपका महाभारत भी है, रामायण है, गीता भी है, लेकिन सबसे बड़ा आपका श्रीमद् भागवत गीता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है किस पर? ऑप्शन दिया है, आत्मा पर, कर्म पर, इच्छा पर, फल पर। तो आपका ना इच्छा पर अधिकार है, ना फल पर, ना आत्मा पर। आपका केवल एक ही चीज़ पर अधिकार है, कर्म पर। अगर आप जैसा कर्म करते हो उसके अनुसार आपको फल मिलना तय है। कर्म करते जाओ और फल देना ईश्वर की हाथ में है। ठीक है, तो आप कर्म पे भरोसा रखो, कर्म अच्छा करोगे तो आपका फल भी अच्छा ही होगा, अच्छा मिलेगा। अगला दिया है, निम्न में से कर्मेंद्रियां हैं। तो कर्मेंद्रियां क्या हैं? वाक जो है वो कर्मेंद्रिय है। ठीक है, मुंह से जो बोलते हो आप।
अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के उपन्यासकार का नाम क्या है? तो शुक्ल युग के जो उपन्यासकार हैं वो प्रेमचंद्र हैं। शुक्ल युग के उपन्यासकार। तो जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें आपके जीवन परिचय भी पूछ सकता है फोर्थ सेमेस्टर में। दिया कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासकार का नाम क्या है? तो मुंशी जो प्रेमचंद्र है वो ये कर्मभूमि, निर्मला, गोदाम, ये तीनों उन्होंने ही लिखा है। और एक उनकी अधूरी जो है रचना है मंगलसूत्र, जो कि थर्ड सेमेस्टर में आपके एग्जाम में डीएलएड में पूछा था और ये हर एग्जाम में पूछता है, हिंदी सब्जेक्ट जो है उससे उठा करके। दिया है आगे छायावादी युग के रचनाकार कौन है? तो छायावादी युग के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद हैं और राम कुमार वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में आपका दोनों दिया है तो दोनों सही हो जाएगा, और वह दोनों, ठीक है। यह कि गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको रिलेट करके याद करना बिल्कुल आसान है। गेहूं वृक्ष, गेहूं किसे होगा? वृक्ष से। राम बनाम राम, बेनीपुरी गुलाब, ऐसे रिलेट करके इसको आप याद करेंगे। इसको कभी नहीं भूल सकते हैं आप, ठीक है। गेहूं वृक्ष, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। दिया है कि बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बीजक आपके कबीर दास ने ही लिखा है, बीजक। अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे किस युग के? तो रीति काल के ये कवि थे सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी जी। इन्होंने ही लिखा है बिहारी सत्सई, इनकी ही रचना है बिहारी जी की। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का स्वर्गवास कब हुआ, यानी कि मृत्यु कब हुई इनकी, जयशंकर प्रसाद की? तो 1937 में इनका स्वर्गवास हुआ, ठीक है। अगला दिया है कि रविंद्र शब्द में संधि है। तो रविंद्र में आपका जो बड़ी की मात्रा है, ठीक है, बड़ी की मात्रा, तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। रविंद्र, सॉरी, ये दीर्घ, बड़ी की मात्रा है ना, आपका दिया है कि रविंद्र, तो रविंद्र में आपका कैसे, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। तो जो ये बड़ी की मात्रा है, अगर किसी में भी रविंद्र, कविंद्र ऐसा आपका दे देता है शब्द, तो ये आपका दीर्घ संधि में आएगा, ठीक है। वृद्धि संधि में आपका आएगा महोषधि, महोषधि आपका जो है ये वृद्धि संधि में आएगा, क्योंकि ये एक मात्रा तो है ही, दूसरा मात्रा, यानी कि वृद्धि हो रही है एक और मात्रा की, तो ऐसे रिलेट करके आप याद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही नियम होता है, तो नियम आप रट नहीं सकते हो, बस एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि इतना ही पूछेगा कि हाँ रविंद्र, कविंद्र, विद्यालय, ये कौन सी संधि है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है और पूछेगा भी। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुका है। आगे और भी क्वेश्चन है, तो आप इस जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि डीएलएड जो फोर्थ सेमेस्टर है उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी से रिलेटेड आपकी सीटें, यूपी टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख लें।